हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि हम स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं और जब कभी भी बिजनेसेस की बात होती है तो इसमें बिजनेसेस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। सो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसमें सबसे पहला आता है हमारा एक पर्सन जो कि किसी बिजनेस को शुरू करना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर ने एक प्रोसेस शुरू की, एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की, एक बिजनेस बनाने की, जिस प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जिस प्रोसेस को करने के बाद उसका जो फाइनल बिजनेस बन के रेडी होता है, उस फाइनल आउटकम को हम बोलते हैं एक एंटरप्राइज। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। अब नीड या इम्पोर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, मतलब क्या ही ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की? सबसे पहले है जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब जो उद्यमिता है, वो किसी भी नेशन की लाइफलाइन होती है। Entrepreneurship is a yardstick to measure the development of any country, as no country can prosper and grow without development of entrepreneurship. अगर किसी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं है तो वो जो देश है वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ही किसी भी नेशन की एक लाइफलाइन होती है। सो एवरी नेशन ट्राइज टू इंक्रीज इट्स ट्रेड, क्योंकि अगर हमारे देश में अगर बिजनेसेस ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें जितनी भी चीज़ें हमें जितने भी लोग हैं इंडिया, जितने भी लोग हैं एक कंट्री में, उन्हें सारी चीज़ें बाहर के देशों से मंगवानी पड़ेंगी। अगर इतना ज़्यादा इम्पोर्ट होगा तो देश के ट्रेड को इससे बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। एंटरप्राइजेज ही नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो हमारा देश बिल्कुल डूब जाएगा, बिल्कुल भी ना तो कभी भी ग्रो कर पाएगा, ना ही इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। फिर है प्रोवाइड इनोवेशन। जब कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो ये इनोवेशन प्रोवाइड कराता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी नया काम शुरू करना चाहता है, वो उस काम को स्टार्ट करता है, देखता है चल सकता है फिर नहीं चल सकता, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं होती तो वो किसी भी प्रकार का उसे इनोवेशन मिलता ही नहीं। ही डेवलप्स न्यू बिजनेस आइडियाज़ एंड पुट्स दैम इनटू एक्शन। भाई हमारे दिमाग में कोई एक बिजनेस आइडिया आया, हमने उसको एक्शन में लिया एंड उसको प्रोसेस करके एक इकोनॉमिक को हमने डेवलपमेंट किया। इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होती है। Adapt to changes as changes take place in the environment. The changes adopted by the entrepreneurs and enterprises even bring changes in the society and economy. अब जितने भी चेंजेस आते हैं हमारे इन्वायरमेंट में एक एंटरप्रेन्योरशिप के कारण, वो चेंजेस हमारी सोसाइटी में भी आते हैं एंड उसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। Latest technology used by enterprise not only bring growth in the enterprises, but it also brings growth of economy at large. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि बिजनेसेस में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी और जो लोग बेरोज़गार हैं इससे उन लोगों को रोज़गार मिलता है, जिससे कि फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट आल्सो ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ग्रोथ इन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ लीड टू मोर एंड मोर डेवलपमेंट। इससे हमारे समाज को भी काफ़ी फ़ायदे हैं एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि इससे क्या होता है, ये हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बेटर बना रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट, बाय सेटिंग अप एंटरप्राइजेज इन बैकवर्ड एरियाज। अगर हमारी जो एंटरप्राइजेज हैं ये बैकवर्ड एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप किए जाएँ तो ये ट्राई करेंगे कि हमारी जो रीजनल ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दे सेव स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। फिर है प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है? सबसे पहले है सेल्फ डिस्कवरी। इस स्टेप के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है वो ये देखेगा कि उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, लेकिन उसकी वीकनेसेस को भी वो फिगर आउट करेगा कि ये वीकनेस उसके बिजनेस के लिए लाभदायक नहीं है। वॉट ऑल ही इंजॉयज डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ एंड उसकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है उसके साथ मार्केट में। He tries to find out the need, wants and problems so that he can get an opportunity to overcome the problems and fulfill the need. अब उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, उसके बाद वो आइडियाज़ जनरेट करेगा, इवेल्यूएट करेगा, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा कि ये इस आइडिया को किस प्रकार से एक्शन में लाया जा सकता है और इस पर वर्क किया जा सकता है। He tries to develop new ideas to overcome problems and meet the expectations of customer. उसके बाद वो प्लानिंग करेगा, रिसर्च करेगा, बिजनेस प्लान बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा कि किस प्रकार से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसे सक्सेसफुल बना सकता है।
फिर है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, जिसके लिए वो स्टार्टअप कैपिटल को रेज करना शुरू करेगा। फिर वो अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। द एंटरप्रेन्योर लॉन्चेस द एंटरप्राइज एंड ट्राइज टू डेवलप मोर कस्टमर्स। फिर वो ग्रोथ होगी उसकी। एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू एक्सपैंड एंड ग्रो द एंटरप्राइज। वो ट्राई करेगा कि उसकी जो स्टार्टअप है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, वो उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा एंड उसके बाद वो हार्वेस्ट करेगा। इसका मतलब है कि या तो वो अपने बिजनेस को बेच देगा या फिर जो उसका जो रिवॉर्ड मिला है उसने उसी को ही उस दोबारा से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए मैनी एंटरप्रेन्योर सेल देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर। जैसे कि किसी ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उसको इंटरेस्ट आता था, जैसे ही उसने उसमें सफलता पाई उसने इस बिजनेस को बेचा और कोई न्यू वेंचर स्टार्ट किया। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? व्हाट इज आईपी सिस्टम? आईपी सिस्टम क्या कहता है? दीज आर राइट्स आर द लीगल राइट्स गिवन टू क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशंस। ये आईपी राइट्स का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि दिए जाते हैं क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स को, ताकि जो उन्होंने इन्वेंशंस की है, ब्रांड नेम्स हैं, डिज़ाइन है, आर्टिस्टिक वर्क है, मतलब कि जो ह्यूमन की जो माइंड की क्रिएटिविटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। They ensure that nobody else can copy or misuse their creations without permission. आईपी सिस्टम फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप में किस प्रकार से आते हैं? इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। भाई किसी ने अपने ह्यूमन माइंड से एक क्रिएटिव आइडिया लेके आया और उस आइडिया को लोगों ने कॉपी कर लिया और उसका मिसयूज़ करने लगे, तो इस पर्सन के साथ गलत होगा। लेकिन अगर उसके पास आईपी राइट है तो उससे उसकी जो इनोवेशन है उसको मार्केट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसका खुद का राइट है। स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर can make their name and place in market with IPR. It gives entrepreneur property rights on intangible asset. इनसे intangible asset को नाम मिलता है, जैसे कि किसी का एक ब्रांड का एक यूनिक नेम। IPR gives an edge over your competitor and help you to become leader in your field. अब IPR में क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले आते हैं हमारा कॉपीराइट। इट गिव्स द कॉपीराइट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपी द वर्क। जिसमें किसी के पास अगर किसी चीज़ का कॉपीराइट है तो उसके पास ये राइट है कि मतलब कोई भी इंसान उसके परमिशन के बिना उसके वर्क को कॉपी नहीं कर सकता, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसे कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ जिस पर्सन के पास उसका राइट है वो ही उसमें जो चाहे वो परिवर्तन कर सकता है। फिर आते हैं हमारी पेटेंट्स, जो कि हमारी प्रोसेस, मेथड्स एंड इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये मिल जाए किसी पर्सन को पेटेंट, ए पेटेंट गिव्स यू मोनोपोली ऑन सेलिंग, यूजिंग मेकिंग और इम्पोर्टिंग एन इन्वेंशन। फिर आते हैं हमारी ट्रेडमार्क। ए ट्रेडमार्क इज़ लाइक अ ब्रांड नेम। किसी भी ब्रांड का नेम, किसी भी ब्रांड का लोगो। इट इज़ एनी वर्ड और सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन मार्केट प्लेस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने स्मॉल बिजनेस की, कि स्मॉल बिजनेस होता क्या है। स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की ऑलमोस्ट हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस। बट इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज ऑक्यूपाई स्पेशल प्लेस। अब जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि डेवलप कर रही है, तो जो स्मॉल स्केल है, जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं, उनका एक स्पेशल प्लेस है हमारी कंट्री में। सो जैसे कि इंडिया में कैपिटल की कमी है, लेबर बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा लेबर है जो कि खाली बैठी हुई है। लेकिन अगर छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू होने लगे तो उनसे लोगों को रोजगार मिलेगा। एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजर यूज लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल सेविंग टेक्निक्स। तो इससे क्या होता है, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी जो लेबर है जो खाली बैठी हुई थी उनको भी रोजगार दिलाया, एंड साथ ही साथ ऐसे टेक्निक्स का यूज़ किया जो कि हमारी कैपिटल को सेव कर सके। अब अकॉर्डिंग टू MSME एक्ट 2006 क्या कहता है, स्मॉल बिजनेसेस वन वे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 25 लाख। जिसमें स्मॉल बिजनेस वो है जहां पर हमारी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 25 लाख से ज़्यादा, लेकिन 5 करोड़ से कम। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब स्मॉल बिजनेस है लेकिन वो काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में तो उसकी जो कैपिटल है वो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच होनी चाहिए। और अगर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में। ठीक है, अब रोल क्या है हमारे स्मॉल बिजनेसेस का रूरल इंडिया में? एम्प्लॉयमेंट, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, सो दे प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। एग्रीकल्चर के बाद हमारे इंडिया में स्मॉल बिजनेस है जो कि मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन है। दे आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चरिस्ट हु रिमेन आइडल ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ ईयर।
ठीक है। इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन, इससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी। बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर इनकम टू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है विलेजेस की वो इम्प्रूव होती है। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, स्मॉल बिजनेस रूरल एरिया में सेटअप किए जाते हैं, जिससे कि रूरल एरिया में अगर किसी के अंदर क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक आइडियाज़ हैं तो उन्हें भी एक्शन में लेकर आया जा सकता है। रूरल डेवलपमेंट होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू सेटअप इन रूरल एरियाज लीड टू देयर डेवलपमेंट विच में रिजल्ट इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन, सस्टेन्ड ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी।